5-1 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको की लेदर इंडस्ट्री जो है रोजगार दे पा रही। अपराध इतना गिर गया है कि लूट है, हत्या है, वो बहुत कम अपराध कानपुर में हुआ है। ये कानपुर के व्यापारी को गोरखपुर में हत्या कर दी गई, कहाँ से अपराध कम हुआ है? बदल जाएगी। कौन आएगा? सपा आने। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो वो बुलडोजर बाबा का ही चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, इस मूल मंत्र को मैं 1991 से लेकर चला था। मैंने अब जो खुशी पापा को देनी थी, मैं वो खुशी महाराजपुर की जनता को देना चाहता हूँ। नमस्कार, पूरब के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ये पूरी की पूरी नगरी गंगा नदी के किनारे स्थित है। एक वक्त पर औद्योगिक क्रांति का जनक उत्तर प्रदेश में इसको कहा जाता था। अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए थे तो यहीं पर उन्होंने अपनी सैन्य छावनी बनाई थी और यहाँ पर तमाम साजो सामान का निर्माण हुआ करता था। चमड़ा उद्योग इस पूरे की पूरे हिस्से की बड़ी पहचान है। लेकिन हमारे लिए मौका चुनावी है, लिहाजा हम जानेंगे कानपुर का हाल, नेताओं का क्या रखा गया है ख्याल। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनकी अलग अलग हिस्सों में जाकर आज करेंगे बड़ी पड़ताल। गंगा की लहरों पर पूरब के मैनचेस्टर की ललक दिखती है, झलक दिखती है चुनावी रस्साकसी की अटल घाट पर। चुनावी सियासत यहाँ बहती है लहरों के साथ, टकराती हैं राजनीति की विचारधाराएं ऐसे ही घाटों पर। कानपुर है ये कानेपुर। अटल घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कानपुर की मतदाता वोटर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या माहौल चल रहा है मैम? सारा बीजेपी के फेवर में है। बीजेपी ही क्यों? जी उन्होंने देखिए ना, आप अटल घाट पे खड़े हैं तो इससे ज्यादा क्या सबूत दें आपको। अच्छा बना है अटल घाट? हाँ, बहुत बढ़िया बना है। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो वो बुलडोजर बाबा का ही चल रहा है। बुलडोजर बाबा ही आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो भाजपा का मैडम चल रहा है, क्योंकि भाजपा के काम ऐसे हैं। आप मोबाइल से फोटो खींच रही थी, बताइए किसका माहौल चल रहा है? बीजेपी का ही। बीजेपी का ही क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। नमामि गंगे का असर यहाँ दिखता है। जमाने बाद अटल घाट पर इतनी साफ दिखती है गंगा कि श्रद्धालु चले आते हैं भक्ति भाव से डुबकी लगाने। आस्था हिलोरे मारती है, खुद नहाते हैं, ईश्वर को भी गंगा स्नान कराने आते हैं। कानपुर की महिला वोटर हमारे साथ मौजूद हैं, साइलेंट वोटर जिनको कहा जाता है। चुनाव का माहौल किसकी ओर जा रहा है? जी तो बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का ही क्यों लग रहा है? उनके काम दिख रहे हैं ना, अच्छे काम दिख रहे हैं उनके। अच्छा काम किया है। सब कुछ बढ़िया काम किया है। सब बढ़िया है। आपके हाथ में मैं देख रही हूँ कान्हा जी को आप माँ गंगा जी के पास लेकर, क्योंकि साफ सफाई भी बहुत है ना, तो वो खुद आते हैं। कान्हा जी खुद ही आते हैं। खुद ही आते हैं। तो यहाँ पे क्या स्नान कराने के लिए, आचमन कराने के लिए आए हैं? आ जाए। डुबकी लगवाई है गंगा। अच्छा, कान्हा जी की डुबकी लगवाई है आज? जी बिल्कुल। 20 फरवरी को कानपुर में मतदान होना है, तीसरे चरण का। ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसीलिए चुनाव आयोग ने हस्ताक्षर अभियान चला रखा है। देखिए, लोग इस तरह से आते हैं, हस्ताक्षर करके जाते हैं और बताते हैं कि हाँ, हम जागरूक मतदाता, हम करेंगे वोट। मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान चल रहा है 2022 के लिए। इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। क्या मकसद है कि हम लोग वोट डालने के लिए जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, इसलिए सिग्नेचर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी सरकार अच्छी है आप लोगों के लिए? मैम मेरे हिसाब से तो बीजेपी अच्छी है। बीजेपी वाला रंग पहने इसलिए बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी अच्छी है, काम के प्रति अच्छी है। मेट्रो है, कश्मीर मुद्दा है, राम मंदिर है, गंगा सफाई है, सारे काम किए हैं बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल ने। बिल्कुल इसलिए बीजेपी अच्छी है। बाकी पार्टियां जो चुनावी मैदान में है उनके लिए बीजेपी करेंगे, लेकिन काम दिखाई पड़ रहा है, इसलिए बीजेपी ही फर्स्ट है। मतदाता जागरूक है, मगर प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम निकल पड़े कानपुर जिले की विधानसभा सीट महाराजपुर की ओर। इस सीट का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है, लेकिन यहाँ चुनावी लड़ाई पहले के मुकाबले ज्यादा रोचक नजर आ रही है। बीजेपी ने योगी सरकार में उद्योग मंत्री सतीश महाना को फिर से मैदान में उतारा है। महाना पिछले 31 वर्षों से बीजेपी के विधायक हैं। 8वीं बार जीत दर्ज करने के लिए फिर उतर रहे हैं। घर घर पर्चियां बांट रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। सतीश महाना जी लगातार अलग अलग जगहों पर पर्चियां बांट रहे हैं, बहुत आशीर्वाद भी उनको मिल रहा है।
सर, इस तरह से जनता, आपको लग रहा है कि पर्चियां हैंड टू हैंड जाएंगी तो उसका फायदा आपको मिलेगा? यहाँ पर फायदा नफे और नुकसान के लिए मैं काम नहीं करता, मैं एक संबंधों के लिए काम करता हूँ। मैं इस बात को कहता हूँ कि मेरी विधानसभा मेरे परिवार की तरीके से है, और जिसमें परिवार का रिश्ता होता है, एक दूसरे का सुख दुख एक दूसरे का होता है, तो मैं उस आधार के ऊपर जनता के बीच में काम करता हूँ। और ये तो जहाँ पे मैं आई वॉज बॉर्न इन द सेम हाउस, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं अपने बूथ की पर्ची बांट रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ, जिस गलियों में खेला हूँ, जिस गलियों में बड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ तो अपार स्नेह, प्यार और विश्वास है, और इससे बड़ा कोई पद नहीं हो सकता। मैं देख पा रही हूँ एक राजीव गांधी जी भी आपके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये राजीव गांधी, आपका नाम राजीव गांधी? जी, राजीव गांधी नाम है। आप सतीश महाना के लिए वोट मांग रहे हैं चारों तरफ? जी, चारों तरफ से वोट मांग रहे हैं। राजीव गांधी भी आपके लिए वोट मांग रहे हैं? मेरे सब लोग वोट मांग, जो मुझसे मिल जाता है वो मेरा हो जाता है। अच्छा, कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जीत मिलेगी सतीश जी को? हरगिज मिलेगी, हरगिज मिलेगी। आपको भी लग रहा है कि काम किया है? बिल्कुल, जितना अपेक्षित उससे बढ़ चढ़कर काम किया है। महाना को पूरा भरोसा है कि किसी भी स्थिति में एक बार फिर से विजय उन्हीं की होगी। सर, इस बार की स्थिति क्या कहती है? टक्कर बड़ी लग रही है या लग रहा है कि राह आसान है? मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इन 5 सालों के अंतर्गत जिस प्रकार से मेरा और पब्लिक का कनेक्शन था, एक विश्वास का था और एक विकास का था, और जनता जिस हेतु अपने प्रत्याशी को चुनती है, उस काम के ऊपर मैंने हमेशा खरा उतरा हूं। तो मुझे लगता है कि अब की बार तो कोई चुनाव जितने आसान अब की बार है, शायद इतना आसान कभी भी नहीं हुआ। आपको आसान नजर आ रहा है चुनाव? बहुत आसान है, जितना आसान अब की बार है, पहले कभी, पिछली बार में 92,000 जीता था, अब और आगे कितना बढ़ना ये जनता तय करे। कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है? कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह अपना काम और जनता का विश्वास। जनता का विश्वास है। आपके पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो बड़े आपके पास मंत्रालय हैं, उस लिहाज से अगर मैं पूछूं तो उद्योग धंधे कितने आए हैं यूपी में और कानपुर में? अब चूंकि कामकाज के हिसाब देने का वक्त है, तो क्या गिनाएंगे आप? देखिए, कामकाज के लिहाज से विशेष रूप से इंडस्ट्री के लिए मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि पहले जो लास्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन होता था उत्तर प्रदेश, आज मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। आज चुनाव के समय इंडस्ट्री डिस्कस हो रही है। पहले चुनाव के समय अपहरण डिस्कस होता था, लूट डिस्कस होता था, भ्रष्टाचार डिस्कस होता था, हत्याएं डिस्कस होती थी, बहनों और बेटियों की इज्जत और बेइज्जती डिस्कस होती थी। आज योगी जी की सरकार में विकास का डिस्कशन हो रहा है, आज योगी जी की सरकार में इंडस्ट्रियलाइजेशन का डिस्कशन हो रहा है। जातियों की राजनीति होती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर आपकी जाति के लोग बिल्कुल नगण्य या 1-2% ही होंगे, अगर मैं सही हूँ तो? अगर 2% होते हैं तो वो 9,000 होते हैं, अगर 1,000 से कम है तो कितना परसेंट है वो तय कर रही है आप? 1,000 से कम है? जी, 1,000 से कम है। तो जातियों की इस दीवार को कैसे तोड़ा है आपने? अपने काम के माध्यम से। देखिए, लोग जातिवाद में तब फंसते हैं जब उनका काम नहीं होता। जब हर जाति का व्यक्ति, किसी भी जाति का हो, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, इस मूल मंत्र को मैं 1991 से लेकर चला था। सतीश महाना को जीत का भरोसा है, मगर सतीश महाना के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने यहां से 36 वर्ष के सिख उम्मीदवार फतेह बहादुर को टिकट दिया है। लेकिन इस बार महाना के किले को भेदने के लिए समाजवादी पार्टी के फतेह बहादुर दिन रात लगे हुए हैं। सर, उतना मजबूत कैंडिडेट, उसके सामने आपको साइकिल दौड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है, क्या हाल है आपका? बहुत अच्छा हाल है मेरा। मैं 25 तारीख से बराबर इलेक्शन में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बाकी मीडिया से बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता। जो सर्वे आपके पास आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा जनता को आप भी अपना सर्वे बताएं। आप कैसे जीत रहे हैं? कैसे जीत रहे हैं, ये तो जनता का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है। मुझे जेल भेजा, 22 अक्टूबर को मैं जेल गया हूँ। 29 अक्टूबर को चित्रा जी जब मैं आया हूँ तो 10 बजे मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत खुशी है। मैंने अब जो खुशी पापा को देनी थी, मैं वो खुशी महाराजपुर की जनता को देना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि ये राजनीतिक जीवन सिर्फ सेवा का है। और पापा ने जो मेरे कुर्ता पजामा डाला था मेरे तन पे, सिर्फ इस भाव से डाला था कि बेटा तू सेवा कर। वैसे तो कानपुर उद्योग नगरी है, मगर चमड़े के कारोबार को लेकर कानपुर विख्यात रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं कानपुर में कैसे बनते हैं चमड़ों के जूते। सर,
किस तरह की ये पूरी प्रक्रिया होती है, अगर उसके बारे में हम लोगों के पास राइट फ्रॉम द कटिंग टू फिनिश प्रोडक्ट पूरा हमारे पास लाइन है। लेदर आता है, लेदर के बाद एक हमारा सेपरेट सेक्शन है यहाँ दूसरी यूनिट में, जहाँ पर कि हम लोग उसकी कटिंग करते हैं एज पर द डिजाइन एंड कंपोनेंट, एंड आफ्टर दैट वी सीव इट विच इज कॉल्ड क्लोजिंग। उसके बाद में यहाँ पर इस फैक्ट्री में आता है वो मटेरियल एंड वी स्टार्ट लास्टिंग ऑन द मशीन्स। कुल कितने व्यापारी इससे जुड़े हुए होंगे? जो मेजर यहाँ पर हम लोगों के यहाँ लेदर का क्लस्टर है कानपुर और उन्नाव में, तो मैं समझ में अच्छा खासा बिजनेस यहाँ से करीब 5-1 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको कि हम यहाँ पे शायद इस सेटअप के जरिए हम लोग लेदर इंडस्ट्री जो है रोजगार दे पाए। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस कारोबार से जुड़ी हुई क्या है? चमड़े का प्रोक्योरमेंट, गंगा में प्रदूषण और उसके चक्कर में जो फैक्ट्रियां बंद हो गई जाजमऊ की ज्यादा, उसकी वजह से चमड़े का मार्केट जाजमऊ का ज्यादा खराब तबाह हो गया और फिर उसे चमड़ा मिलने में दिक्कत हुई हम लोगों को। कोरोना के संक्रमण में सुस्ती से अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ कानपुर समेत देश भर में चमड़ा निर्यात बढ़ा है। DGCI एंड एस की ओर से 2021 तक के लिए जारी आंकड़ों में पिछले साल की तुलना में 42.72% की सकारात्मकता बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। अप्रैल सितंबर 2021 में 16,71,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया। मगर यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनका जीवन इस उद्योग में कितना सवारा है ये जानना भी जरूरी है। सरकार अच्छा काम किया आप लोगों के लिए, लग रहा है कि इस बार दूसरी पार्टी जीतेगी। हाँ, दूसरी जीतेगी। हाँ, दूसरी जिताएगा ना। कौन आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी? आदर्श अखिलेश की। अखिलेश अच्छी है जी। आप तो पंडित जी हो जी। पंडित जी लोग अखिलेश के लिए अच्छा माहौल बता रहे हैं। जी जी। की सरकार अच्छी है आप लोगों के लिए? जो है वही अच्छी है। जो है वही अच्छी है। ये आदर्श अखिलेश को आदर्श बता रहे हैं, आप कह रहे हैं जो है बीजेपी की वही अच्छी है। अपनी अपनी समझ है। अपनी अपनी समझ है। आप बताइए, आप कब से ये काम कर रही हैं? जी हमको 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए यही काम करते हुए। जरा हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये शू है और इसमें लेस को लगाने का काम इनकी ओर से किया जा रहा है और 16-17 सालों से यही काम कर रही हैं। काम धाम ठीक चल रहा है? हाँ, सही चल रहा है। काम धाम ठीक चल रहा है। कितने साल हो गए काम करते हुए? हमको हो गए 12-13 साल। कामकाज ठीक चल रहा है? ठीक सैलरी मिलती है, पैसा वैसा ठीक है? ठीक मिल रहा है। एक खास बात है कानपुर की, चुनाव के मौसम में यहाँ हर गली नुक्कड़ चौराहों पर राजनीति की ही चर्चा होती है। ऐसी ही चर्चा हो रही थी चाय पर, जिसका हिस्सा हम भी बन गए। देखिए जरा, दोपहर हो चुकी है, कड़ाके की धूप भी पड़ी है, बावजूद इसके चाय की चुस्कियों के साथ लोग यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा बातचीत करते हैं, बार एसोसिएशन से ये लोग जुड़े हुए। कैसा चल रहा है यहाँ पर, चुनाव का क्या माहौल है? बढ़िया चल रहा है चुनाव माहौल, तो जैसे जुएल सब जगह चल रहा है, यहाँ पे भी है। 5 साल में योगी सरकार ने काम किया है? जी बिल्कुल, काफी काम किया है। अच्छा काम किया है बिल्कुल। में योगी सरकार के द्वारा कई अच्छे काम किए गए हैं। पहले यहाँ का आपराधिक बहुत कानपुर माना गया कि कई बार अपराध हुए, यहाँ छोटी छोटी लूटें होती थी, कई चीजें लूटें होती थी, अधिकांश आप मीडिया में पेपर में देखते हैं। परंतु अपराध इतना गिर गया है कि लूट है, हत्या है, वो बहुत कम अपराध कानपुर में हुआ है। सरकार की ओर से कामकाज किया गया है? बिल्कुल कोई काम नहीं किया गया। कोई काम नहीं किया है। ये बगल में बैठ के लोग गिना रहे हैं बहुत काम हुआ है। कह रहे अपराध कम हुआ है। आप देख लीजिए, वो ये कानपुर के व्यापारी को गोरखपुर में हत्या कर दी गई, कहाँ से अपराध कम हुआ है? सड़कों का हाल देख लीजिए, आप पीछे देखिए कितना माहौल है। आखिरी 11 मार्च को योगी जी की बधाई है और अखिलेश जी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे, 300+ सीटें लेके आ रहे। जीत कौन रहा है चुनाव? योगी जी आएंगे। योगी जी ही आएंगे, क्यों? विकास किया है, माफियाओं पे लगाम लगाई है और एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। किसका माहौल लग रहा है? समाजवादी। समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी क्यों? यहाँ इतना विकास हुआ है कि लोग बता नहीं पा रहे हैं। इतना ज्यादा विकास हो गया? हाँ, लोग इधर जरा देखिए, मतलब आप कह रहे हैं समाजवादी की पार्टी आएगी, फिर कह रहे हैं विकास भी बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ, तभी तो गिना नहीं पा रहे ना वो विकास लोग। अच्छा, इतना ज्यादा हो गया है। हाँ। तंज कस रही है, तंज कस रहे हैं। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? फिलहाल तो यही है, बीजेपी। जी। बीजेपी अच्छी है या लग रहा है बदल जाएगी? बदल जाएगी। बदल जाएगी। कौन आएगा? समाजवादी आएगी। ठीक है। कामकाज हुआ है या नहीं हुआ है? काम के आधार पर जनता वोट डालती है। काम नहीं हुआ है, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं, ज्यादा काम नहीं हुआ है। तो बाकी खुश नहीं है सरकार से?
मे बिहार सरकार ऐसा करती है। अगर काम नहीं हुआ है उसके बावजूद हम इसी सरकार को चुनेंगे, या लग रहा है कि माहौल इस बार बदला हुआ है? ऑप्शन भी तो नहीं कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन ऐसा है आपके पास? हम लोगों को 2 लोगों में से 1 लोग चुनना है, यानी 3 पार्टियों में से 1 को चुनना है। हम बेटर चुनते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से हमें बेटर चुनना है, तो बेटर हमें बीजेपी सरकार ही दिख रही है। चाय पर चर्चा के बाद हम बढ़ चले कानपुर रेलवे स्टेशन की ओर। कानपुर सेंट्रल का निर्माण अंग्रेज इंजीनियर जॉन एच ओनियन की ओर से किया गया था। 1928 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1930 में यानी कि 2 सालों के भीतर ही ये रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया था। आपको ये भी बताते चले उस समय तकरीबन 20 लाख रुपए का इसके ऊपर खर्च आया था और पहली ट्रेन कन्नौज से कानपुर के लिए चली थी। कानपुर रेलवे स्टेशन का कायापलट हो गया है, लेकिन विकास के साथ ही साथ कुछ समस्याएं भी हैं। आप लोगों का काम धाम कैसा चल रहा है? हल्का चल रहा है मैडम जी। हल्का चल रहा है। कानपुर के ही वोटर हो आप? जी, कानपुर के ही। हल्का क्यों चल रहा है? ये पहिया वाला सिस्टम चल गया तो हम लोग को बोझा उठाने के लिए पैसेंजर कम देते हैं बोझा। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हो? सरकार चाहते हैं सरकार से कि हम लोगों को नौकरी दे और हमारी मजदूरी बढ़ाए और हम लोगों को गवर्नमेंट की जो सुविधा है वो दिया जाए। कानपुर की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या रही वो तो आपने हमारे इस कार्यक्रम में देख लिया है, लेकिन बेहद दिलचस्प इसलिए होने वाला है मुकाबला क्योंकि एक तरफ बीजेपी की ओर से दिग्गजों ने जहां झोंक रखी है ताकत, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में रैली करके ये कहा था कि 10 दिन पहले ही जनता होली मनाएगी और गाजे बाजे के साथ बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि इस बार तो बीजेपी गई। किसके दावे में कितना दम है इसके लिए करना होगा 10 मार्च का इंतजार। लेकिन हमारा ये सफर कानपुर से यहीं समाप्त होता है। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, कानपुर आज तक।